एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले जबरदस्त कुछ क्वेश्चंस। आपको एक पीडीएफ मिला होगा जिसमें 12 क्वेश्चंस लिखे गए हैं आईआईटी के क्लासरूम प्रोग्राम से। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि आपका गेट का एग्जाम बस अभी एक सप्ताह ही बचा हुआ है ना। तो टू द पॉइंट बात करूंगा और आप खुद देखो कि आपका प्रिपरेशन कितने तरीके से हुआ है। बस एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नेक्स्ट ईयर गेट अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11 फरवरी से, जहां पे जबरदस्त तरीके से हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। एक बार इस वीडियो पे एक ट्रेलर अपलोड हुआ है, उसको देख लेना बस, बाकी मैं बात नहीं करूंगा। अभी सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय sin टू द पावर 4x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, जैसे कि हम लोग लिमिट में जनरली सॉल्व करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो 0 पुट करते हो तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 और नीचे में sin 0 इज 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म में है, ठीक है। अगर 0 बाय 0 फॉर्म में है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। और एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, लॉपिटल्स रूल हम लोग 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉपिटल्स रूल लॉपिटल ने नहीं दिया था। इन द ईयर 1696 इट वाज गिवन बाय जोहन बर्नौली। और उसका एक अच्छा स्टोरी है, लाइव क्लास में जुड़ो, बताता हूँ, मजा आएगा। हम लोग मैथ्स हिस्ट्री को उठा के पढ़ने वाले एक अमेजिंग वे में, जो कि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ऐसा क्लास होने वाला है मैथ्स का, ठीक है। चलो फिर तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। अब देखो, जब भी कोई एक अच्छा आईआईटी का प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा तो वो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहेगा जहां पे आप सीधा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का फंक्शन ले लोगे और आंसर को निकाल दोगे। एक अच्छा आईआईटी का प्रोफेसर जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा जहां पे आप लॉपिटल्स रूल सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। इवन अगर मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करना होगा, आप देखोगे जब आप मेरा क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको मेरे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही तो है बेनिफिट भैया मैथ्स वाले का, मजा आएगा मैथ्स क्लास में, ठीक है। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आइडिया कैसे आता है। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव लगाते हो, ये क्या आएगा 4 sin क्यूब x इंटू cos x, बट sin क्यूब x फिर से रह जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। दैट मींस आप डेरिवेटिव लेने के बाद भी इट इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट, वेरी मच यूजफुल टू यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग अब कुछ पे टेक्निक लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में इसको रहने देते हैं sin टू द पावर 4x, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं है इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट फिर से सिंप्लीफाई हो गया, देखो अपने आप कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसको थीटा मान लो आप, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, थीटा मान लो। तो कितना हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, देखो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा क्या है आपका, ये है। तो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर x बाय 2 और नीचे में कितना हो जाएगा आपको, देखो साइन टू द पावर 4x। क्लियर हो गया, डन। यहां तक एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहां पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां पे आपका 2 आ गया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x बाय 2। अब यहां से देखो आप लोग सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से, है ना। अब बस अपने सिंप्लीफिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पावर रूल को यूज करूंगा, ठीक है। क्या यूज करूंगा, पावर रूल को यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग सारा कंसेप्ट सीख चुके हो, कि गेट का एग्जाम है, ऐसा तो होगा ना, आप जिससे भी पढ़े होगे पावर रूल क्या होता है, लॉपिटल्स रूल का 3 वर्जन, बेसिक वर्जन, जनरल वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सब कुछ हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ने वाले 11 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है। ये अलग बात है कि मैं लीनियर अलजेब्रा के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, बट जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो सब कुछ डील करूंगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम्शन के साथ चल रहा हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि सर पावर रूल ऑफ लिमिट क्या होता है, सर हमको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है फिर तो आप समझ जाओ ना, फिर तो मेरी गलती नहीं है ना वो तो, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो, और ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जो स्टूडेंट बहुत अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई मैथ्स तो बहुत आसान है, हम लोग कर ही लेंगे आराम से, उनके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल बच्चे सबको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और आप फील कर चुके होगे, पीडीएफ देख के आप फील कर चुके होगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। बेसिक अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय साइन स्क्वायर x। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे साइन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2, साइन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2। हम इसको छोटा कर सकते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूं बोल के मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूं, अदरवाइज आप इसमें बहुत सारा स्टेप को ओमिट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं नीचे में लिखा हूं तो ऊपर में भी लिखूंगा साइन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। और नीचे में मैं क्या लिखूंगा पता है, नीचे में मैं लिखूंगा नीचे में क्या है आपका साइन स्क्वायर x है ना,
तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा, और नीचे में मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ऊपर में मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, तो मैं नीचे में भी मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डन हो गया, होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो मैच हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने नीचे में भी लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर में भी लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके फाइन, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा नीचे में, साइन स्क्वायर एक्स जो पहले से था उसको तो हम वैसे ही रख देंगे, जो पहले था उसको तो वैसे रखना ही पड़ेगा। ऊपर में मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, तो नीचे में भी मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। देखो दोनों के दोनों जो है वो क्या है, सेम ही है ना, दोनों के दोनों जो है वो क्या है, आपके सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहता हूं तो देखो जब x टेंस टू 0 होगा तो ये वाला पार्ट टेंस टू 0 होगा और ये वाला पार्ट टेंस टू 0 होगा, तो ये तो 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, देखो इसका वाला पार्ट का भी कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बस इसको आपको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0, बस खत्म, आंसर आ गया। आंसर तो मैं यहीं से भी लिख सकता हूं, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक स्टेप दो स्टेप दोनों ओमिट कर सकता था, बट आपके लिए मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। आप कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसको, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ओके फाइन। ये हो गया आपका, देखो कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखो है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो नीचे में आपको क्या चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 चाहिए होगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 4, बट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर बाय जब 4 किए तो इंटू 4 भी कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, स्क्वायर हो गया, डन, क्लियर। अब देखो फाइनली जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, देखो जैसे ही x टेंस टू 0 होगा, साइन x बाई टू टेंस टू 0 होगा, साइन स्क्वायर x बाई टू टेंस टू 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। सिमिलरली इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। यहाँ पे भी आप पावर रूल को यूज कर सकते हो, x बाय साइन x होल स्क्वायर, अंदर में लिमिट अप्लाई करो, 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पार्ट, इस पार्ट का कितना हो जाएगा, देखो इस पार्ट का, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1, और नीचे 4 है, तो आंसर कितना आ गया, 2 बाय 4 का स्क्वायर, 1 बाय 4 का स्क्वायर 16, 1 बाय 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 8। समझ गए। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप चैलेंजिंग वे से सॉल्व कर सकते थे। बस इसमें बेसिक कंसेप्ट यही था कि आप डायरेक्ट लॉपिटल्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट करोगे तो निपट जाओगे फिर, ठीक है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि लॉपिटल्स रूल आप कहां पे यूज करोगे, कहां पे यूज नहीं करोगे, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो ये स्टेप सबको समझ में आया होगा। अगर आप कहीं से भी मैथ्स पढ़े हो तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, हाउ टू यूज द पावर रूल इन लिमिट। यहां पे मैंने पावर रूल यूज किया, यहां पे मैंने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है उसको यूज किया। जैसे ही x टेंस टू 0 होगा, sin स्क्वायर x बाई 2 टेंस टू 0 होगा, इसको आप p भी ले सकते हो, मान लो इसको p, x टेंस टू 0, p टेंस टू 0 और p टेंस टू 0, sin p बाई p कितना होता है, 1 होता है। जैसे भी सोचना आप सोच सकते हो, ठीक है, डन। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर कितना है, 1 बाई 8। ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, है ना, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी इन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cot x माइनस cos x बाय पाई माइनस 2x होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, सेम सिचुएशन, cot पाई बाय 2 का वैल्यू 0, cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 इज 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस पाई इज 0, तो ये भी क्या है आपका 0 बाय 0 फॉर्म है। तो देख के तुरंत लालच आ जाता है कि क्या अप्लाई कर दोगे, लॉपिटल्स रूल अप्लाई कर दोगे। अगर लॉपिटल्स रूल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, नीचे के भी जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो लॉपिटल्स रूल हमेशा आपको हेल्प नहीं करता है, और बहुत सारे सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे लॉपिटल्स रूल आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है लॉपिटल्स रूल का, है ना। इसीलिए हम लोग उसके 3 केस को स्टडी करते हैं और ज्योमेट्रिकली देखते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ताकि हम लोग बेहतरीन वे से लॉपिटल्स रूल को समझ पाए, ठीक है। ओके चलो, तो अब अगर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखोगे तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ये किया जा सकता है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो लिमिट है ना, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, देखो ये तो आपका cot x हो गया ना, तो cot x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos x बाय sin x, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं cos x बाय sin x, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं उसको रहने दो ऐसे ही, इसको ना ऐसे रहने देते हैं अपन, है ना, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे cot x माइनस cos x है ना, तो इसको ऐसे रहने दो एक बार के लिए, ठीक है, cot x माइनस cos x, और देखो बेनिफिट कैसे मिलता है ना। अब यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल लूं, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स होल क्यूब, बराबर है एकदम मस्त तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एकदम आराम से आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लिमिट x टेंस टू
पाई बाई टू ना, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अगर मैं इसको बोलूँ कि कॉट एक्स जो है, अगर मैं इसको चलो मान लो कि मैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? इट कैन बी रिटन, चलो लेके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है यार, कुछ तो आएगा ना यार, क्या दिक्कत है? कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स होल क्यूब। ओके चलो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू 1/8 लिमिट, है ना, x टेंस टू पाई बाई टू। अब इसका लफड़ा को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप नया स्किल सीखोगे, देखते रहो कैसे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बाय साइन एक्स ना, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस cos x sin x, cos x माइनस cos। अच्छा एक काम करते हैं ना यार, अप्लाई नहीं करते हैं, हमको लगता है कि ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर अप्लाई नहीं करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा अपने पास, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना, हल्का सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को ही हटा देता हूँ यहाँ से। कैसे हटाऊंगा? देखो लिमिट h टेंस टू 0 करूंगा, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉट ऑफ लेट्स से पाई बाई टू, है ना, प्लस h माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू, इसमें क्या लिख सकते हो आप? प्लस h, क्योंकि देखो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऑप्शन में कुछ वैलिड लिमिट दिए हुए, फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है ना, तो आप फिर h टेंस टू 0 आप पाई बाई टू प्लस h करो या माइनस h करो, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है, इसको भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट देता है तो हमको दोनों निकालना पड़ जाएगा। जब डज नॉट एग्जिस्ट देता है तो ये डाउटफुल हो जाता है, क्यों? बिकॉज अगर फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है या फिर वहां पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो हम लोग को इंटरेस्ट होता है कि लिमिटिंग वैल्यूज क्या हो सकती है वहां पे। तो सब कंसेप्चुअल बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कितनी ही बात कर लूंगा मैं अभी, ठीक है। तो मैं कम से कम समय में ट्राई करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो दिस विल बी 8 पाई बाई टू माइनस, है ना, पाई बाई टू प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस h क्यूब हो जाएगा, बराबर है, माइनस h क्यूब हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो आपके पास में इसका वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/8 और लिमिट h टेंस टू 0, h इज ऑलवेज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, याद रखना, ठीक है। तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस h, कितना हो जाएगा? माइनस 10h, ओके, माइनस 10h हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस h, तो प्लस साइन h हो जाएगा, है ना, प्लस साइन h हो जाएगा, और नीचे में ये कितना हो जाएगा आपका? देखो h क्यूब हो जाएगा ना, h क्यूब, ओके भाई, h क्यूब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एक काम करते हैं, देखो अगर हम लोग लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, पक्का श्योर आएगा। क्यों? बिकॉज साइन एच का कॉस एच आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल नहीं है, इसका डेरिवेटिव लेना भी मुश्किल नहीं है, बट 10h करोगे तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर h आ जाएगा, फिर 2 sec x 10h आ जाएगा, फिर थोड़ा सा डेरिवेटिव में आपको लेंथीनेस दिख सकता है, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से इट्स सेफ, आप आराम से डेरिवेटिव ले सकते हो, न्यूमरेटर का आंसर को निकाल सकते हो। बट हम अगर इसको साइन एच बाय कॉस एच लेते तो क्या होता है? देखो मैंने पहले ही बोला ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन एच बाय cos h प्लस sin h डिवाइडेड बाय h क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो माइनस 1/8 लिमिट h टेंस टू 0, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन h, ठीक है, प्लस साइन h cos h, प्लस साइन h इंटू cos h, ठीक है, बाय h क्यूब। हाँ आसान तो होगा, काम तो आसान हुआ मेरा, इस ये करने से काम आसान हो गया। देखो कैसे हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 8 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन h, क्योंकि साइन h का cos h का साइन h आराम से चलते रहेगा ना, ऑड फंक्शन का इवन फंक्शन का ऑड फंक्शन चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस इसको मैं देखो 1/2 साइन 2h लिख सकता हूँ, साइन 2h, है ना, साइन 2h लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय हाउ मच? h क्यूब। क्लियर हो गया, डन। अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/8 लिमिट h टेंस टू 0। अब मैं देखो वो लगा सकता हूँ ना, अब मैं लॉपिटल्स रूल लगा सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस h प्लस 1/2 इंटू 2 साइन 2h का कितना हो जाएगा? cos 2h डिवाइडेड बाय थ्राइस h स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो आपका माइनस 1/8 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका माइनस कॉस h प्लस cos 2h डिवाइडेड बाय 3h स्क्वायर,
और ये कितना हो जाएगा -1/8 लिमिट। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है, आप चाहो तो मिडवे कहीं पे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कंसेप्ट यहाँ पे क्या सीखा आपने कि कई बार लिमिट x टेंड्स टू a को अगर आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख के f ऑफ a प्लस h अगर आप लोग करते हो या फिर a माइनस h करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है उससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो माइनस कॉस h, इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, साइन h का डेरिवेटिव प्लस नहीं होगा माइनस होगा ना, -2 cos 2h का डेरिवेटिव sin 2h और डिवाइड पे कितना हो जाएगा 3 × 2 6h, ठीक है। अब लास्ट एक बार और डेरिवेटिव लोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2h आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका देखो -1/8 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा sin h 0/0 फॉर्म, sin h का हो जाएगा आपका cos h माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा cos 2h डिवाइड बाय हाउ मच 6, है कि नहीं। अगर आप 0 पुट कर देते हो यहाँ पे तो cos 0 इज हाउ मच 0 माइनस हाउ मच, cos 0 इज 0 हो गया आपका, सॉरी cos 0 इज 1 -4 तो -3 हो गया, -3/6 इज 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/8 × 2 16, तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/16। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अरे भाई h टेंड्स टू 0 पुट करोगे ये कितना हो जाएगा 1 - 4 मतलब -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 6 1/2 हो जाएगा तो 1/2 × 8 कितना हो जाएगा 16, खत्म आंसर, ठीक है। तो आप जैसे भी करो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दीज आर कॉल्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको सोचना पड़ेगा और कोई भी क्वेश्चन देखो टफ नहीं है, बट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई 0/0 होते हुए भी आप लॉपिटल्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो फिर अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये सब बहुत ही आम क्वेश्चन है, जब आप हमारे साथ जुड़ोगे ना, जब मेरे साथ जुड़ोगे आप देखोगे क्लासरूम में मैं कैसा क्वेश्चन कराता हूं ना, हिल जाओगे मतलब पूरा, मतलब उसके बाद आप इंडिया का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको लिमिट आता है, मतलब आता है। फिर ये नहीं देखोगे सर ये तो 12 का एग्जाम है, सर ये तो गेट का एग्जाम है, सर ये तो ईएससी का एग्जाम है, भाई जो भी, और गेट का एग्जाम तो आप देख के टिक लगा दोगे अगर इतना अच्छा कंसेप्ट आप फ्रेम करके रखते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 2x - 2x tan x by 1 - cos 2x होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो क्या है 0 0, ये 1 - 1 0 0/0 फॉर्म है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या मन करेगा लॉपिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए, बट अगर लॉपिटल्स रूल अप्लाई करोगे तो निपट जाओगे, क्यों, बिकॉज कैलकुलेशन सीम्स टू बी लेंथी। तो हम लोग क्या करेंगे लॉपिटल्स रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के फॉर्म में पहले लिखना शुरू करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा देखो x tan 2x को क्या लिख सकते हैं 2 tan x by 1 minus tan square x minus 2x tan x divided by 1 minus cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 minus cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 sin square x, तो 4 sin square x whole square। ये कितना हो जाएगा देखो लिमिट x tends to 0, ये कितना हो जाएगा देखो twice x tan x, है ना, इसको कॉमन ले लिया मैंने, ट्वाइस एक्स tan से कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1 - 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइनली क्या मिल गया हमको ट्वाइस x tan x, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल, ये tan क्यूब, तो tan क्यूब x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, बहुत बढ़िया 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया, ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आ गया आंसर, आ गया देखो कैसे आ गया यहाँ पे आंसर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, ओके फाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो 2x tan क्यूब x, और यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ देखो यहाँ पे x क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी x क्यूब मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा देखो 2x टू द पावर 4 tan क्यूब x, है ना, ऊपर में x क्यूब मल्टीप्लाई किया तो नीचे में भी करूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे में कितना हो जाएगा आपका x टू द पावर क्यूब, और कितना हो जाएगा 4, और ये sin टू द पावर 4x, sin टू द पावर 4x, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आपको दो स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, क्या क्या रिजल्ट पता है आपको ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्या है आपका देखो tan x by x ये 1 होता है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका उल्टा करोगे तो भी 1 ही होगा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय साइन x कितना होता है, x बाय साइन x कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वहां पे पुट कर दो आंसर आ गया, देखो एक आप इसमें पुट करो, इसमें और इसमें, ठीक है, 1 आ गया, एक इसमें और इसमें 1 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, सो 1/2 जो आंसर है, क्या ये रहा आंसर, क्लियर हो गया, डन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, मैं ये सब काम नहीं करता ना, वही प्रीवियस ईयर लेके एकदम लगा हुआ हूँ, जूझा हुआ हूँ, मतलब है ना, प्रीवियस ईयर कितना करोगे यार,
और आईआईटी के प्रोफेसर का तो वो हैबिट होता है ना सरप्राइज करने का आपको एग्जाम में, तो मैं भी सरप्राइज ही कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये माइंडसेट चाहिए होता है ना। प्रीवियस ईयर तो आप वैसे ही बना लेते हो, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो क्लास में 10 बार करा देता है, फिर एग्जाम के पहले वही जुमला शुरू हो जाता है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर का, तो जुमला चलते रहेगा। हमारे यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती है, टू द पॉइंट बात होती है, फ्रेश क्वेश्चन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन होती है। अटेम्प्ट करने का दम रखते हो अटेंड करो, नहीं दम रखते हो तो भाई कोई बात नहीं, बहुत सारी जगह पे क्लासेस हो रही है, आप अटेंड कर सकते हो फॉर द इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 देखो, अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है ना, जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट करता है। तो भैया मैथ्स वाले में हम लोग क्या करते हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, वो मैं आपको इतना कंसेप्ट दूंगा कि आप एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैंने तो किसी क्वेश्चन में भी सीरीज एक्सपांशन यूज ही नहीं किया, मैं चाहता था उसके पहले वाले क्वेश्चन को मैं सीरीज एक्सपांशन से भी सॉल्व कर लेता, 10x का सीरीज एक्सपांशन लगाता, साइन का लगाता, मेरा आंसर आ जाता है ना, लेकिन मैंने नहीं किया उस तरीके से, मैंने अलग तरीके से यूज किया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बनता है, अब इसमें देखो क्या है, इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। देखो अगर आप 0 अप्लाई करते हो, साइन 0 इज 0, टेन 0 इज 0, कॉस 0 1 हो गया, बट साइन पाई इज 0, तो साइन पाई इज 0 बाय एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 0/0 फॉर्म में आ गया, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा आपका कास्केडिंग ऑफ फंक्शंस रहता है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये बेसिकली व्हाट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस तरीके से है 0/0 फॉर्म में, हमेशा याद रखना, कोशिश करो कि उसके अंदर जितने कंपोजिट फंक्शंस है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो सारे के सारे एक ही वैल्यू दे। जैसे कि अगर साइन ऑफ 0 0 देता है, टेन ऑफ 0 0 देता है, तो आप कोशिश करो कि इसको भी कुछ ऐसा बना दो कि वो 0 ही दे, मतलब है ना, क्योंकि कॉस ऑफ 0 क्या देता है, 1 देता है। साइन ओवरऑल 0 हो रहा है इस पाई की वजह से, इस कॉस स्क्वायर की वजह से नहीं, क्योंकि ये तो 1 हो रहा है ना इसका वैल्यू। तो हमेशा क्या करो, फर्स्ट स्टेप है कि इसको आप पहले 0 में लेकर जाओ, है। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में है, लगाओ लॉपिटल्स रूल। मैं कहता हूं लगाओ लॉपिटल्स रूल और देखो क्या प्रॉब्लम आता है, कुछ सीखो ना, सेल्फ लर्निंग। आप लगा के देखो क्या दिक्कत आएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि सर ने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको हम लोग किस में लेके जाएंगे, ऐसे में लेके जाते हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में आ जाए, 0 में आ जाए। देखो कैसे करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बोला ना, यहां पे अपन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई, है ना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टेन ऑफ साइन x, ठीक है ना। 1 2 3 ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है, 1 2 3 4 ब्रैकेट है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर टेन ऑफ साइन x, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मच, x स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो साइन ऑफ इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब ये पाई की वजह से 0 नहीं हो रहा, अब ये साइन स्क्वायर इसी की वजह से 0 हो रहा है, पाई की वजह से 0 नहीं हो रहा है। फंक्शन का वैल्यू जो है ना, कंपोजिट फंक्शन का जो वैल्यू, अंदर का जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, वो इंटरनल फंक्शन की वजह से वो 0 हो रहा है। तो आपका काम हो जाएगा, देखो कैसे, क्योंकि साइन ऑफ 0 और नीचे भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है, लॉपिटल्स रूल अप्लाई करोगे। बट हम लोग लॉपिटल्स रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों भाई, इसका लॉपिटल्स रूल अप्लाई करना समझ रहे हो कितना बड़ा हेडेक है, तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन ऑफ पाई इंटू साइन स्क्वायर, देखो टेन ऑफ साइन एक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो 2-3 लाइन में बन गया, मैं बोलूँगा 2-3 लाइन भी नहीं चाहिए, अगर आप सोच सकते हो तो। नीचे में मैं क्या लिखूंगा, देखो पाई साइन स्क्वायर टेन ऑफ साइन एक्स, डन। और ऊपर में भी मैं सेम चीज लिख दूंगा, ठीक है, ऊपर में भी मैं क्या करूंगा, सेम चीज को मैं ऊपर में भी लिख दूंगा, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं, ऊपर में भी लिख देता हूं, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, देखो नीचे में हो जाएगा आपका एक एक्स स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बट बेनिफिट क्या मिला, देखो अभी बेनिफिट ये मिला कि देखो जैसे ही x टेंड्स टू 0 होगा, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, पूरा वाला पार्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। तो साइन ऑफ 0/0, इसको आप p ले लो, इसको आप क्या ले लो, p ले लो। x टेंड्स टू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, p टेंड्स टू 0। साइन p/p का वैल्यू क्या होता है, p टेंड्स टू 0 साइन p/p क्या होगा, 1 होगा। तो इसका वैल्यू तो आपको 1 मिल गया, इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया, डन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखो एक पाई आपका बाहर आ जाएगा ना, यहाँ पे एक पाई बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट, पाई बाहर लिख लिया मैंने, ये जो पाई है बाहर लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, देखो x टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 10x साइन x, 10x सॉरी 10 ऑफ साइन x है ना, 10x साइन x नहीं है, 10 ऑफ साइन x है ना, हाँ 10 ऑफ साइन x है, ठीक है। तो 10 ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पाई हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ऑफ दिस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर ऑफ tan ऑफ साइन x। नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे आपको पता है, tan स्क्वायर ऑफ साइन x। यहां पे लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर ऑफ साइन x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर हो गया, डन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय समथिंग, है ना, मतलब साइन स्क्वायर पी बाय, आप बोल सकते हो पी स्क्वायर, साइन स्क्वायर पी बाय पी स्क्वायर, तो साइन पी बाय पी, अगेन इट विल बी 1, तो इसका वैल्यू भी कितना हो गया आपका 1 हो गया, इसका वैल्यू भी कितना हो गया आपका 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो बचा बस ये। अब इसमें भी देखो tan स्क्वायर साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, जब x टेंड्स टू 0 होगा तो साइन एक्स भी टेंड्स टू 0 होगा, तो tan ऑफ साइन एक्स बाय एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर कितना आया, पाई इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू पाई। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका लिमिट में कंसेप्ट जबरदस्त है, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाया, अगर कोई मेरे से लिमिट पढ़ा है ना, तो वो ना हो सकता है उसको ये स्ट्राइक नहीं किया हो, जिसका भी 1% चांस है कि उसको स्ट्राइक नहीं करेगा मेरे पढ़ाने के बाद। लेकिन अगर उसको ये मैंने बता दिया ना तो वो ये निकाल लेगा। मतलब मैं इतना डिटेल में जाता हूं किसी भी सब्जेक्ट में कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, एक आईआईटी का प्रोफेसर जितना दिमाग में रखता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए गेट के लिए, उस लेवल पे मैं ले जाके एक बच्चे को छोड़ता हूं ताकि उसका माइंड उस प्रोफेसर के साथ सिंक करे अप टू अ लेवल, अप टू द ग्रेजुएशन लेवल। आईआईटी के प्रोफेसर रिसर्च करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, अलग बात है, लेकिन उस लेवल तक मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 या 5। ओके, अब देखो 5 क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमने 0 by 0 फॉर्म को कवर कर लिया है ना। अब देखो ये कैसे करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 2x + sin x कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमको ये पता है कि देखो 2x क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो गया भाई। sin 2x क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन मतलब इसका मिनिमम वैल्यू फाइनाइट और मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट लिमिट के बीच में ही राय करता है। ठीक है, तो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, लॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बट यहाँ पे करोगे तो फिर से निपट जाओगे भाई, लंबा सा चीज दिख रहा है आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखो 2/x + 2 + sin 2x/x। मतलब मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये सब बड़े क्वेश्चन नहीं है यार, मैं तो इससे बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो बहुत बेसिक है। अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो दीज आर लेवल 1 क्वेश्चन, और गेट के क्वेश्चन तो आप बिना सॉल्व के, कसम से बता रहा हूँ। आप एक बार मेरा अटेंड करो लेक्चर्स, जो बच्चे अटेंड किए उनको आइडिया है अच्छे तरीके से, एक बार अटेंड करो गेट का क्वेश्चन, आप पेन भी यूज नहीं करोगे, आप देखोगे टिक लगाओगे, समझ लो 1 घंटा बैठोगे तो पूरा कैलकुलस खत्म हो जाएगा, और बिना पेन यूज किए। कुछ क्वेश्चन होंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे जहां पे आप पेन को यूज करोगे, ठीक है ना, और वो भी आपसे बन जाएगा 1 शॉट में, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये 2 + sin 2x sin 2x डिवाइडेड बाय x, है ना, और ये कितना हो गया आपका e⁻ sin x। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्यों भाई, 2 by some very large number, है ना, तो 0 हो जाएगा। आई होप सो आपको आइडिया है इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेट मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो वो क्लियर करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये 3 चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और मैं चाहूं तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूज कर सकता हूं, बस इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी को लेके, है ना। तो बी केयरफुल, अगर नहीं आता तो क्लास शुरू हो रहा है, अटेंड करना मत भूलना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी हाउ मच, आई थिंक दिस विल बी 2/2 e⁻ sin x, है ना, यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो गया भाई, और ये भी 0 हो गया। ये कैसे 0 हुआ, देखो ये तो 0 हो गया, आपको समझ में आया कैसे 0 हुआ, ये क्यों 0 हुआ। याद रखना हमेशा, व्हेनेवर एन इनफाइनाइटेसिमल, देखो कैलकुलस में जब एंट्री करते हो 2 चीज आनी शुरू हो जाती है, इन्फिनिटी और इनफाइनाइटेसिमल, दोनों ऑपोजिट होता है ना। इन्फिनिटी क्या है आपका, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, समझो, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको आप सोच नहीं सकते, जितना बड़ा आप सोचते हो उससे भी ज्यादा ये बड़ा है। क्लियर हो गया ना, मतलब आप ऐसे बोलते हो कि देयर इज नो नंबर लार्जर देन इन्फिनिटी, हाउएवर इन्फिनिटी इज नॉट द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इनफिनिटेसिमल मतलब उल्टा, मतलब कितना छोटा आप सोच सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो व्हेनेवर एन इनफिनिटेसिमल, एक बहुत ही छोटे क्वांटिटी को जब आप एक बाउंडेड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, द प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये बात हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल, बचेगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻ sin x, और ये आपका जो होता है दैट इज व्हाट, ऑसिलेटरी इन नेचर, ऑसिलेटरी इन नेचर। तो आंसर होगा नन। आप बोलोगे सर ऑसिलेटरी कैसे हुआ, देखो क्योंकि sin x का कर्व कैसा होता है, sin x का कर्व ऐसा होता है ना, इधर आपका क्या जाएगा, x एक्सिस जाएगा। अब देखो ये आपका -1 होगा, ये आपका 1 होगा और ये 0 होगा। आपको ये पता है कि जो sin x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 पे लाई करेगा, लेकिन जब आप जा रहे हो कितना दूर आपको नहीं पता,
तो वहां पे उसका वैल्यू भाई 1 भी। अब इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? अब इन्फिनिटी कुछ ऐसा पॉइंट भी आ सकता है, इन्फिनिटी कुछ ऐसा पॉइंट भी हो सकता है, इन्फिनिटी कुछ ऐसा पॉइंट भी हो सकता है। तो भाई -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू तो आ सकता है ना, यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो इसका वैल्यू भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा आपका, फ्लक्चुएट कर जाएगा। क्लियर हो गया? डन। तो इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना था। तो आंसर इज व्हाट? ऑसिलेटरी लिमिट, है ना। तो लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटरी बिहेवियर एट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x इक्वल्स टू इंफिनिटी नहीं बोलते, कोई भी नंबर को आप इंफिनिटी के साथ इक्वेट नहीं करते हो, ठीक है। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो आप, है ना। मजा आ गया होगा आपको तो, एकदम खतरनाक तरीके से लल्लन टॉप क्वेश्चन एकदम। देखो सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दिया हुआ, डरना नहीं है। माइनस इंफिनिटी तो क्या फर्क पड़ता है यार। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये देखो ना, यहाँ पे इवन पावर में क्या माइनस इंफिनिटी क्या प्लस इंफिनिटी, सब एक ही नेचर शो करता है। स्क्वायर फंक्शन इज द स्मूथिंग फंक्शन, जो भी नीचे की तरफ जाता है उसको ऊपर लेके चला जाता है वो, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो होने ही नहीं देगा वो, ठीक है। तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x टू द पावर 4 sin 1/x प्लस x। देखो सबसे पहले मॉड आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना, दिस इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लाइव क्लास अटेंड करो, यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम लोग जबरदस्त क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। बट फॉर हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, क्योंकि आईआईटी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको नहीं देगा, ये सब जेडब्ल्यू में पूछते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जब लाइव क्लासरूम में कराऊंगा आपको मैं पूछूंगा क्या आपको जानना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो कैसे डील करोगे। कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे हाँ मैं तुरंत पढ़ा दूंगा, ठीक है। डन। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मेरा अपना स्टाइल तो रहेगा ही। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो भी मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, चाहे कुछ भी पूछो। मैं ऑलरेडी रात भर बैठ के सोच चुका हूं कि एक बेस्ट स्टूडेंट मेरे को क्या डाउट पूछ सकता है, तो आपके सारे डाउट के आंसर मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और 99% चांस है कि आपका डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले डील कर दूंगा उसको, ठीक है ना। चलो, अब अगर मॉड एक्स की बात करूं तो मॉड एक्स क्या होता है भाई? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका? माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसका देखो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आईआईटी वाले कभी कभी खेलते हैं इसमें, है ना। आपको मॉड एक्स का मतलब समझना, अगर नेगेटिव क्वांटिटी आगे नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव है तो उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब अगर आप एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करो तो नेगेटिव नंबर की तरफ ही जा रहे हो, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर 4 साइन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। अब अगर आप इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो भाई ये भी देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में ही है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मैं थ्रू आउट क्या करता हूँ? एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों करूंगा एक्स क्यूब से? क्योंकि यहाँ पे साइन 1/x है। आपको ऐसा लग सकता है, आप जनरली देखे होगे कि आपको बोला जाता है कि आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, मैं नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x है। अब देखो क्या होगा उसका फायदा, ये x हो जाएगा, ये आपका साइन 1/x हो जाएगा, ये प्लस 1/x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ठीक है, x sin 1/x। अब मैं देखो sin 1/x डिवाइडेड बाय 1/x लिखूंगा इसको। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। भाई गेट का एग्जाम एक हफ्ते बाद ये मत पूछना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होगे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो अलग बात है, क्योंकि भैया मैथ्स वाले के क्वेश्चन है, आसानी से हिलेगा नहीं, है ना। स्टूडेंट के टीचर से भी नहीं हिलेगा, बहुत सारे टीचर से वो भी हिल गए होंगे इस शीट को देख के, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो जो आप लाइव क्लासेस में मेरे क्वेश्चन हैंडल करोगे उसमें तो आपकी मतलब समझ रहे हो गेम ओवर हो जाएगा, मतलब उसमें अच्छे से अच्छे का गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि मैं क्वेश्चन दूंगा और कमेंट में बहुत सारे बच्चे उसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन ऐसा कराते ही हूँ कि बच्चों से सॉल्व ना हो। भाई चैलेंजिंग तो वही होता है ना। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो जहां पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। हमेशा याद रखना इस बात को। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहां पे आप ही शेयर हो, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। हमेशा याद रखना इस बात को, है ना। आज एग्री नहीं करोगे, कल को एग्री जरूर करोगे। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, बेटर करना है, बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए आपको बनना पड़ेगा वैसा शेर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। अब देखो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, जैसे ही आप x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करोगे, 1 माइनस इंफिनिटी टेंड्स टू 0 करेगा, है ना। मतलब 1/x टेंड्स टू 0 करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x टेंड्स टू भाई माइनस इंफिनिटी, तो 1/x टेंड्स टू 0 करेगा। और कहां से करेगा? लेफ्ट हैंड साइड से करेगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी है वो, ठीक है। तो ये साइन 0 और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो साइन इसको p मान लो, इसको भी p मान लो, तो लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन p/p 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो 1 + 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 0 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1, ठीक है क्या आंसर? ये रहा -1। क्लियर? डन। आराम से इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये tan π/2 0 हो गया, ये इंफिनिटी, तो 0 × इंफिनिटी। एक्चुअली tan
अब यहीं पे देखो कंसेप्ट आता है ना, इसको सर 10π/2 तो सर अनडिफाइंड होता है, लेकिन सर कुछ लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। सर अनडिफाइंड होता है तो सर अनडिफाइंड लिखो ना सर, इन्फिनिटी क्यों लिखते हो? बहुत सारे स्टोरीज है कि आप किस सिस्टम पे रह के बात कर रहे हो, किस सिस्टम पे रह के नहीं बात कर रहे हो। तो ये सब आपको डिटेल में जानना है तो भाई क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, है ना। क्लासेस अटेंड करोगे ना तो जबरदस्त कंसेप्ट हो जाएगा, ऐसा कंसेप्ट हो जाएगा ना कि 50 साल के फैकल्टी के गैंग में भी बैठोगे ना तो भी खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप बात बोलने लायक हो चुके होगे, और वो भी बोलेंगे बेटा आप पढ़े कहां से हो। सच बता रहा, आपको बिलीव नहीं होता तो बस सीजन 1 अटेंड कर लो लीनियर अलजेब्रा का, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। डन। चलो अब यहां पे आप क्या करते हो, जब भी आपको 0 × इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है तो आप क्या करते हो, या तो उसको 0/0 फॉर्म बनाते हो या तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। क्यों? बिकॉज आउट ऑफ द 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, क्योंकि बाकी सारे फॉर्म्स को आप इस फॉर्म में लेके जा सकते हो। और 0⁻0 जो होता है इट इज स्पेशल। क्यों? जब लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आप लोग क्या पढ़ते हो, इसका बस बेसिक इसको कैसे डील करते हैं यही पढ़ते हो। मैं जो इस पे बात करने वाला एक बार देखना दिमाग घूम जाएगा, ठीक है ना। मतलब वैसा आप जिंदगी में नहीं पढ़े होगे, और आप मेरे दुश्मन भी होगे ना तो भी कमेंट करोगे सर ये आप कहां से पढ़े हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है अभी, बस पेशेंस रखो। देखो एक साल में क्या क्या होता है बस देखते रहो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स π/2 इज 0 × इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा इसको, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लेके जाता है, सर इसको मैं काम करता हूं, इसको ना मैं πx/2 लिख देता हूं और इसको ना मैं 1/1 - x लिख देता हूं, तो सर इससे फायदा क्या होगा कि सर ये ना ये जो है ये इन्फिनिटी हो गया और ये 1/0 मतलब ये भी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया। तो मैं क्या करूंगा सर, l'Hopital's रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो करो, करके देखो क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 10πx/2 का डेरिवेटिव क्या लोगे, π/2 × sec² πx/2, ठीक है, डिवाइड बाय 1/1 से डेरिवेटिव क्या होता है 1/x², है ना। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे लिख दिया, अगर एक सप्ताह गेट के एग्जाम के पहले अगर ये पूछोगे ना तो प्लीज सेशन को भी लीव कर दो, फिर आपका कंडीशन बहुत खराब है फिर तो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। आप देखो अगर आप ऐसा कर दिए तो फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि sec² को जब आप नीचे लेके जाओगे तो cos² π/2 आएगा, वो 0 हो जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा ये 1 - x वो भी 0 हो जाएगा, है ना। तो आपने जो किया वो आपको बहुत ज्यादा राहत नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? बिकॉज आप बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं किए, इसलिए आपको नहीं पता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ बेनिफिशियल नहीं है। भले अलग बात है कि आप क्या कर सकते हो 1 - x² को ऊपर लेके जाओ, π/2 तो चलो बाहर आ जाएगा, और ये sec² कितना हो गया आपका πx/2 है ना। sec² πx/2 है, इसको आप cos² πx/2 लिख सकते हो। फिर cos² को आप लिखोगे 2 cos x × sin x समथिंग, फिर sin 2x करके करो, प्रोसीड करो, मे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पे हम लोग टेक्निक को यूज करते हैं। कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? जब भी x टेंड्स टू 1 फाइनाइट नंबर दिखेगा और यहाँ पे वही नंबर दिखेगा, वहां पे क्या करना है आपको पता है, x - 1 इज इक्वल्स टू y ले लो, ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 जब होगा तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये टेक्निक होता है क्वेश्चन, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना भाई। मैं तो क्लास में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ ना, मतलब तो ये वन वैरायटी है। बच्चों को पहले ही बोलता हूँ जब भी ऐसा दिख जाए x जिस नंबर को टेंड कर रहा है वही अगर आपको यहाँ पे दिख जाए तो फंक्शन आप क्या करो, उसको कुछ लेट ले लो, देखो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, देखते रहो बस, ठीक है। तो 1 - x कितना हो जाएगा, देखो 1 - x हो जाएगा आपका -y, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -y हो जाएगा। और ये 10π/2 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + y, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपका y हो गया, और ये 10π/2 + π/2y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -cot ऑफ π/2y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, लिमिट x टेंड, अच्छा सॉरी, ये आपका y टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, ये करेक्ट कर लो, ये y टेंड्स टू 0 होगा ना, हम लोग y में जा चुके हैं ना अब। तो ये हो जाएगा y टेंड्स टू 0, है ना, y टेंड्स टू 0, और ये y टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा आपका y/, ये कितना हो जाएगा आपका 10 π/2y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y टेंड्स टू जब 0 होगा तो भाई ये भी 0 होगा, तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि यहाँ पे मैं π/2 मल्टीप्लाई करता हूं और इधर पे मैं 2/π मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, डन। उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो उससे जैसे ही y टेंड्स टू 0 होगा π/2y टेंड्स टू 0 होगा, π/2y टेंड्स टू 0 होगा, तो tan ऑफ इसको आप x मान लो, ठीक है, इसको आप x नहीं z मान लो, z/10z लिमिट z टेंड्स टू 0, है ना। y टेंड्स टू 0 मतलब भाई ये भी तो टेंड्स टू 0 होगा ना, तो लिमिट z टेंड्स टू 0, z/10z तो 1 होता है ना, तो आंसर कितना आ गया आपका 2/π भाई। देखो अब समझ में आया कंसेप्ट, ये होता है ना क्वेश्चन हैंडल करने का पावर। मैं हमेशा ये फोकस करता हूं ना कि यार जितना प्रॉब्लम, जितना टेंशन, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहां जहां से सॉल्व करना है मैं करूंगा, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो।
ताकि उनको दिक्कत ना हो ना। मेरा काम है कि उन तक मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेके जाऊं, ना कि उन पे थोप दूं कि बेटा जाओ ये टेस्ट सीरीज ले लो, ये क्वेश्चन बैंक ले लो, ये किताब खरीद लो, वो खरीदो। नहीं नहीं, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए मुझे 2 घंटा सोना पड़े, 3 घंटा सोना पड़े, जितना भी करना पड़े। टीचिंग वो पैशन होता है ना, कि मैं अपने बच्चों के लिए हार्डवर्क करूं ताकि जो भी मतलब शॉर्टेज हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई नेवर अफोर्डेड कोचिंग, है ना, मैं कभी भी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाया, मतलब मेरे लिए इट वाज नॉट अफोर्डेबल। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज करते हुए भी मेरे को उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। मतलब हमेशा 1-2 टीचर जो मिले वो भी यही बोलते थे कि ये किताब ले लो, वो किताब ले लो। भाई अकेला क्या क्या किताब कितना पढ़ूंगा, है ना। तो उस चीज को मैं बहुत क्लोजली फील करता हूं। इसीलिए मैं हमेशा ये मान के चलता हूं ना कि जो भी बर्डन लेना है, जो भी टेंशन लेना है, मैं लूंगा, मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरे को बोल दिया कि सर मेरे को ना और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन चाहिए, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं रात भर बिना सोए क्वेश्चन बना के दूं, उसको जैसे भी बना के दूं, लेकिन बंदे तक पहुंचना चाहिए नए क्वेश्चंस, वो अप टू डेट रहना चाहिए, है ना। ये टीचिंग का पैशन होता है ना, वो अंदर से आता है, मतलब, है ना। वो ऐसा नहीं है कि पैसा मिलेगा पढ़ाऊंगा, ऐसा टाइप का नहीं, वो अंदर से आता है। एक एनर्जी होता है जो अंदर से जनरेट होता है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो। ओके, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो। तो आपने देखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा लिमिट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग कहां पे पहुंच गए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1/∞ 0, log 1 इज 0, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, है ना। नहीं, इन्फिनिटी माइनस 1/∞ 0 हो गया, log 1 इज 0 हो गया, इन्फिनिटी माइनस 0। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप सोचो इसको, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा हमको ना देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बात को समझो, ठीक है। 1/∞ जब आप करोगे तो ये 0 नहीं, मतलब कुछ तो एक वैल्यू होगा हल्का सा फाइनाइट, जो कि ये log of 1 से हल्का सा ज्यादा होगा। मतलब 0 एग्जैक्टली तो होगा नहीं, क्योंकि लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं भाई, log 1 और भाई x टेंड्स टू 1 log x टेंड्स टू 1 log x, और log 1 का वैल्यू दोनों अलग अलग होता है ना। log 1 इज 0, बट x टेंड्स टू 1 जब आप करोगे, जब आप पॉजिटिव साइड से करोगे, यू विल गेट सम पॉजिटिव आंसर। जब आप नेगेटिव साइड से करोगे तो यू विल गेट सम नेगेटिव आंसर व्हिच इज लेस देन 1, है ना। तो कंसेप्ट की बात है ये सारी, है ना, व्हिच इज लेस देन 0, सॉरी। तो कंसेप्ट की बात है ये सब, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको ना मैं एक काम करता हूं, देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बताता हूं मैं आपको, है ना। वैसे ऐसे इस कंसेप्ट पे मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा जब मैं लाइव क्लास लूंगा, अभी बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको ना मैं क्या करूंगा पता है, लेट x इक्वल्स टू 1/y, है ना। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, है ना। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 1/y माइनस 1/y स्क्वायर, log ऑफ क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ 1 प्लस y हो जाएगा, है ना। log ऑफ 1 प्लस y हो जाएगा, डन। अब देखो इससे बेनिफिट क्या मिला। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें एलसीएम लेंगे, हम सीधा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका y, है ना, माइनस log ऑफ 1 प्लस y डिवाइडेड बाय व्हाट, y स्क्वायर। अब देखो जब 0 आपने पुट किया तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, और ये कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 इज 0, और ये 0, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। ये आपको बेनिफिट मिला, जो प्रॉब्लम था वहां से मैं आपको उठा के इस सिंपल प्रॉब्लम तक ले आया, है ना। दैट इज द ब्यूटी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप l'Hopital's रूल अप्लाई करो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सिंपल क्या करो, इसका एक्सपांशन लिख दो, है ना। अभी तक मैं एक्सपांशन यूज नहीं किया था, बट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो जाएगा y माइनस y टू द पावर 1/1, है ना, माइनस y स्क्वायर बाई 2 प्लस y क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये आपका log ऑफ 1 प्लस y का एक्सपांशन होता है, प्रोवाइडेड द बेस इज 0, और हम बेस 0 की ही बात कर रहे हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम बेस 0 ई मान के ही चलेंगे, सॉरी, है ना। हम बेस क्या मान के चलेंगे, ई मान के ही चलेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, देखो ये y कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, y स्क्वायर बाई 2 बचेगा, है ना, माइनस y क्यूब बाई 3 बचेगा, है ना, प्लस y टू द पावर 4/4 बचेगा, माइनस डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। देखो अगर आप कॉमन लेते हो, अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से y स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हो तो बस 1/2 बच जाएगा, बाकी सब में एक y तो रहेगा एटलीस्ट, उसके वजह से बाकी सारा टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1/2। क्लियर हो गया, डन। तो आंसर शुड बी 1/2, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक्सपांशन होता है। तो
तो आप एक्सपांशन तो आपको आइडिया होगा कि आप टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज ऐसे तो पढ़े ही होगे ना, तो एक्सपांशन आप कर सकते हो। 3-4 फंक्शन होते हैं जिनके एक्सपांशन याद रखो, बेनिफिट होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको याद रहता ही है, e to the power x का एक्सपांशन इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 0 कैसे लिखते हो, बट याद रखना ऑल दीज आर एक्सपांशंस इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 0 ओनली, है ना। तो आई होप सो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि आपका सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, कहां पे यूज करते हो, इसका बेनिफिट क्या होता है रियल लाइफ में। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। और अगर फिर भी डाउट है तो लाइव क्लास अटेंड करना, वहां पे सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। डन। तो sin x का देख लेना, है ना, sin x का देख लेना, e to the power x का देख लेना, इफ पॉसिबल 10x का याद रख सकते हो, बट ऐसा जरूरत नहीं होता क्योंकि 10 को हम लोग sin बाय cos लिख के भी हम लोग डील कर लेते हैं ना। और log 1 + y का रख लेना, कहीं कहीं यूज हो सकता है क्योंकि उसको याद रखना इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि ये आपका e to the power x की तरह ही है, बट इसमें फैक्टोरियल यूज नहीं होता है और इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, जस्ट लाइक sin x, है ना। sin x से क्या होता है, x to the power 1/1 फैक्टोरियल माइनस x to the power 3/3 फैक्टोरियल प्लस x to the power 5/5 फैक्टोरियल, लाइक दैट ना। तो इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। डन। सब बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ना लाइव क्लास में, सब बताऊंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखो आई होप सो एंजॉय कर रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इस पीडीएफ को आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना ताकि उसको भी बेनिफिट मिले। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मजा आया कि नहीं आया, और आप लोग लाइव क्लासेस के लिए रेडी हो क्या। 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो b टू द पावर 1/n मतलब 1/infinity, b टू द पावर 0, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 इज 0, a/a क्या हो जाएगा 1, और n मतलब 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, है ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो आप देखो तीन आपने क्या क्या देख लिया अभी तक, 0/0 लॉपिटल्स रूल, इंफिनिटी/इंफिनिटी लॉपिटल्स रूल, 0 × इंफिनिटी ले आओ इसमें, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ले आओ इसमें, और क्या होगा 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0। दीज आर द इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। जब भी आपको इसको डील करना हो, इसको डील करना, आप क्या कर दो, लिमिट x टेंड्स टू a g of x इंटू f of x माइनस 1, हमेशा याद रखना ये जनरल फॉर्मूला है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g of x इंटू लॉग ऑफ f of x टू बेस e, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g of x इंटू लॉग ऑफ f of x टू बेस e। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, आप बोलोगे कि सर हमको तो तीनों केस में सर लॉगरिथम लेना ही सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है कि अब किसके लिए एप्लीकेबल है ये f of x। मान लो आपके पास f of x टू द पावर g of x है, अब पता चला किसी को डाउट आ गया सर f of x और g of x क्या है। देखो अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया गया f of x टू द पावर g of x, आपने कुछ लिमिट अप्लाई किया, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a आपने अप्लाई किया, ठीक है। मान लो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये इंफिनिटी आ गया, तो ये फॉर्म ले लेगा, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आप ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। इंफिनिटी और ये 0 आ गया तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। इंफिनिटी टू द पावर 0 को आप 1 मत मान लेना गलती से भी, ठीक है ना। और 0 टू द पावर 0 का तो अलग ही स्टोरी होता है जो मैं आपको बताऊंगा, और ब्यूटीफुल स्टोरी में चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बट वो सब लाइव क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर हम लोग तीनों में लॉग ही लेते हैं तो सर इसमें f of x माइनस 1 क्यों आता है, इसमें लॉग क्यों आता है, इसमें लॉग क्यों आता है। तो जब वो जानोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैथ्स ये होता है कि अभी आपको कुछ नहीं आता है, ट्रस्ट में। हो सकता है आप आने वाले टाइम पे रैंक 1 भी लेके आओ, लेकिन मैथ्स नहीं आता है, मैं जानता हूं उतना, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट को सीखना, उसमें मास्टरी करना इट्स वेरी डिफरेंट रादर देन गेटिंग अ रैंक। आप अच्छे स्टूडेंट हो, नो डाउट, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरा यही ड्रीम, यही विजन है कि आप जैसे अच्छे स्टूडेंट को एटलीस्ट मैं एक सब्जेक्ट में इतना मजबूत कर दूं ना कि मैं जान लगा दूं अपना कि आपको ना एक सब्जेक्ट के थ्रू मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट करवा दूं। मतलब समझ रहे हो, मैं बोला ना मेरा विजन क्या है, इंडिया का जो ये एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, मैं उसको एजुकेशन सिस्टम में बदलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन सिस्टम रहेगा, साला वो ब्रिटिश लोग हमको छोड़ के चले गए, आजाद नहीं हुए हम लोग अभी भी, है ना। अभी भी जो टेक्नोलॉजी वाइज है हम लोग बहुत पीछे हैं। बस हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत मेहनत के बाद कुछ एक डेवलप हो जाने से हम मतलब उसी के ऊपर जूझते रहते हैं। आज तक यही कहते रहते हैं 0 कहां से है भाई, इंडिया से है। ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, 0 के अलावा भी बहुत सारे कुछ दिया है। नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट भी भास्कर इन द ईयर 1600 समथिंग AD में ही उन्होंने दिया था, है ना। तो बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी बताऊंगा। बट बात वो नहीं यार, आजकल के बच्चों को देखो ना, मतलब उनको क्या है, जॉब चाहिए, सबको ही जॉब चाहिए। बट मैं कहता हूं कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जो अच्छे स्टेज पे, जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके कुछ देश के लिए कर सके। बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं एक सब्जेक्ट के थ्रू एटलीस्ट उनको इंटरेस्ट ला सकूं कि पढ़ के आगे जाओ यार, देश के लिए कुछ करो। मतलब मेरा विजन वही है, एकदम क्लियर है, टू द पॉइंट, ठीक है ना। तो इन तीनों चीज को आप ऐसे डील करोगे। ऐसा क्यों होता है ये आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए बस याद रखो, दिस इज द फॉर्मूला, जहां पे भी दिखे सीधा अप्लाई कर दो। तो यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, देखो यहां पे आपका क्या है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है ना। अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g of x इंटू f of x
-1 मत पूछना कहां से आया है ना, लाइव क्लास में तो प्रूव भी कर दूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट आप हर जगह पे एप्लीकेबल कर सकते हो, कोई दिक्कत मतलब कोई भी इतना सोच के नहीं क्वेश्चन बनाएगा कि एप्लीकेबल ना हो, मैं बता रहा हूं ना आपको। बट आप हमारे क्लास में देखोगे वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, देयर इज अ कांसेप्ट बिहाइंड दैट। उसको प्रूफ करने का ढेर सारा मेथड है, जहां पे मैं अपने फेवरेट मेथड को यूज करूंगा उसको प्रूफ करने के लिए, मजा आएगा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस b टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 है ना, डिवाइडेड बाय a, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसे एक बार लिख सकता हूं क्या, देख लो ये +1 होगा आई थिंक ना, ये +1 होगा आई थिंक, हाँ नहीं +1 कैसे होगा भाई, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा ना, हाँ अरे एलसीएम लेने में दिक्कत हो गया यार, क्या बात, a हो गया प्लस b टू द पावर 1 बाय माइनस, हाँ परफेक्ट एकदम परफेक्ट है, ठीक है। और ये n हो गया, अब देखो ये क्या फॉर्म में, अब तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ये 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, n हो गया, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो n इंटू, है ना, n इंटू क्या लिखूंगा मैं, n इंटू लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 प्लस b टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 बाय a माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो e टू द पावर, है ना, e टू द पावर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, a तो एक कांस्टेंट है भाई, a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा b टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो क्योंकि मैंने बोला ना सब यूनिवर्सल फॉर्म होते हैं, मतलब आई मीन 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यूनिवर्सल फॉर्म होते हैं, बाकी सारे के सारे उसमें फॉर्म में लिए जा सकते हैं, जैसे कि e टू द पावर आप 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ला दोगे, देखो कैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो गया 0 और ये भी 0, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका 0/0। यहाँ पे लॉपिटल्स रूल तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई मारो लॉपिटल्स रूल, देखो क्या आता है ना, यहाँ पे लॉपिटल्स अप्लाई करो, देखो क्या आता है, e टू द पावर a भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b टू द पावर 1 बाय n का डेरिवेटिव क्या होता है, b टू द पावर 1 बाय n इनटू log ऑफ b टू बेस c इनटू -1 बाय n स्क्वायर। मत पूछना सर ये डेरिवेटिव कैसे लिख दिया, शर्म की बात होगी, बता रहा हूं, है ना, शर्म की बात होगी अगर ये पूछोगे सर इसका डेरिवेटिव कैसे लिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया e टू द पावर a लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई इसको और इसको कैंसिल कर दो, ये कितना बच जाएगा, देखो तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो है मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, यार इतना लेंदी नहीं करूंगा इसको, सीधा आंसर लिखो, कितना आ जाएगा आपका log ऑफ b टू बेस c, तो ये कितना हो गया e टू द पावर log ऑफ, है ना, ओके अच्छा सॉरी ये 1/a होगा ना, यहाँ पे ये तो 1/a होगा ना, 1/a होगा, इसको करेक्ट कर लेना, है ना, ये 1/a होगा, ये 1/a होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका log ऑफ e बेस और ये b टू द पावर 1/a हो जाएगा, देखो e टू द पावर log समथिंग बाय बेस e, तो ये कितना हो जाएगा आपका b टू द पावर 1/a, ऑप्शन है क्या b टू द पावर 1/a, दिस वन, क्लियर, डन, आ गया आंसर, मस्त तरीके से सॉल्व, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप देखो, है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 10, है ना, लिमिट e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाय x माइनस 1 e टू द पावर 1 बाय x प्लस 1, अरे भाई सही क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसको देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, है ना। अब ये क्वेश्चन को तुरंत देखते हुए देखना, कंसेप्ट सीखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जेट मतलब ये गेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देखो कंसेप्ट क्या है। अब कोई बच्चा इसको देखेगा भाई e टू द पावर 1/0, अच्छा ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, लगा दो भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ले लो, लॉपिटल्स रूल, क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/x का 1/x इंटू -1 बाय x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 1/x का 1/x इंटू -1 बाय x स्क्वायर, भाई काटो इसको और ये कितना आ गया आपका, दिस विल बी हाउ मच, x टेंड्स टू 0 है ना, आई थिंक, है ना, x टेंड्स टू 0 है कि नहीं, हाँ अब पता चला दोनों सर सेम आ गया, सर 1 लिख दो, सर 1 इज द आंसर। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसे थोड़ी कर दो क्या, है ना, कि आप सर इसको यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिए, इसको यहाँ पे डेरिवेटिव लगा दिए और सेम आ गया, सर कैंसिल कर दो, सर आंसर 1 हो गया, सर ये रहा आंसर 1 सर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखो, देखते रहो, है ना। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको ऑप्शन में क्या दिखे, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या दिखे, नन ऑफ द आंसर, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि कभी भी अगर आपको मान लो आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, है ना, जनरली मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और ऑप्शन ना दूं, तो जनरली कोई भी ये चेक नहीं करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब
जनरली की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली आप बता नहीं सकते किसी फंक्शन को देख के, क्योंकि जब आप लिमिट का डेफिनेशन ही कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एप्लीकेबल होगा, अगर सेम आंसर आ गया फाइनाइट आंसर, तभी आप क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है इक्वल टू दैट वैल्यू। अगर इन्फिनिटी भी आ गया तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी आने का मतलब ये होता है, हो सकता है ना, जैसे कि 1/x का ग्राफ देख लो, है ना, 1/x का ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x या 1/mod x का ग्राफ ले लो, ठीक है, ये 1/mod x का ग्राफ ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 0 प्लस पे भी इन्फिनिटी, 0 माइनस पे भी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये कहता है कि लिमिट जो होता है दैट इज ग्रोइंग विदाउट बाउंड। लिमिट विदाउट बाउंड ग्रो हो रहा है, जितना 0 के करीब जाते रहोगे आपको उतना ही बड़ा वैल्यू मिलते रहेगा, है ना। और लिमिट का कंसेप्ट वहीं से शुरू होता है, द बेस कंसेप्ट ऑफ लिमिट, मतलब एकदम कोर होता है ना, कोर मतलब अर्थ का जैसे कोर है। लिमिट का कोर कंसेप्ट क्या है पता है आपको, कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देयर विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, और वही कंसेप्ट होता है इनफाइनाइटेसिमल का। समझ रहे हो ना, आप कोई भी दो रियल नंबर को ले लो, जितना सामने ले सकते हो ले लो, उन दोनों के बीच में स्टिल देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, और वहीं से इनफाइनाइटेसिमल का कंसेप्ट होता है जहां से आप लोग लिमिट को पढ़ना शुरू करते हो। दिस इज द रूट कंसेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है ना। चलो काफी सारी बातें कर दी मैंने, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट क्या होता है, s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, दोनों सेम ही है। देखो 0 माइनस मतलब 0 को आप लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हो, और ये f ऑफ 0 माइनस h, h क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है छोटा, 0 से अगर छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से हल्का सा कम ही आएगा ना, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग लिमिट, और आपने देखा है कि कैसे आपको बेनिफिट दे सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर -1/h, है ना, -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर -1/h प्लस 1, ठीक है। तो देखो h टेंड्स टू 0 करोगे ना, e टू द पावर माइनस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/e टू द पावर 1/h, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/e टू द पावर 1/h। h टेंड्स टू 0 करोगे तो 1/0 इंफिनिटी, 1 बाय वेरी हाई वैल्यू इज 0, तो इसका आंसर कितना आएगा -1/1 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये आया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूं तो राइट हैंड लिमिट में सीधा कैलकुलेट कर दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं इतना लिखता नहीं हूं, मैं तो आपके लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e टू द पावर 1/h -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1/h प्लस 1। इसको आप ऐसे लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, ये क्या कर दोगे आप 1 - 1/e टू द पावर 1/h डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 0/1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया -1, राइट हैंड लिमिट कितना आया आपका +1, तो नॉट इक्वल, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया, ये होता है कंसेप्ट, इसको कहते हैं कंसेप्ट, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कंसेप्ट में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, देख लेते हैं इसको भी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ दिस, भाई रूट फंक्शन आ गया, क्या टेंशन है करो, इसमें भी देखो डज नॉट एग्जिस्ट है, बी वेरी वेरी केयरफुल। ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे क्लास में आओ फिर पता चलेगा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। मैं बोला ना, मेरे क्लास से निकलने के बाद आप बोल सकते हो कि आपको मैथ्स आता है, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन आपको मैथ्स आता है, और गेट का मैथ्स आसान है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपको मैथ्स आता है, पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो आप, मेरे यहाँ पे आओगे एज ए स्टूडेंट, बट जाओगे एक टीचर ही बन के, मतलब आपको इतना नॉलेज होगा, बस उस नॉलेज को आपको कैसे रखना उसके लिए भी मैं टिप्स दूंगा, है ना। तो मजा आएगा यार, मतलब बहुत मजेदार जर्नी होने वाला है, ठीक है। जुमलाबाजी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, जुमलाबाजी नहीं, ओनली पढ़ाई पे बात करेंगे, लॉट्स ऑफ फन, है ना। चलो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कितना हो गया, देखो 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos थीटा है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x - 1 बाय x - 1, ठीक है। अब देखो √2, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, √2, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, हमेशा याद रखना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर को सीधा कभी भी x मत लिखो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x, है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x, इसको आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ साइन ऑफ x - 1 बाय व्हाट, x - 1, ठीक है। अब x टेंड्स टू 1, मैं क्या करता हूँ, देखो x - 1 इज इक्वल्स टू p ले लेता हूँ, ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 मतलब p टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना, सो p टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू √2, ये कितना हो जाएगा, लिमिट p टेंड्स टू 0, है ना, मॉड ऑफ साइन p बाय p। मुझे जहां पे भी पसंद नहीं होता है मैं उसको p से रिप्लेस कर लेता हूँ, मेरे को x टेंड्स टू 1 पसंद नहीं है, मैं p से उसको वो कर लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू √2, है ना, इज इक्वल्स टू √2। अब लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन मॉड ऑफ साइन p बाय p, ये मॉडुलस फंक्शन है और दिस इज वेरी कॉमन, आप आराम से जान सकते हो कि इसका वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट +1 होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होगा, मतलब -√2 और +√2 होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, देखो √2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ऑफ -h बाई -h विच इज इक्वल टू हम, देखो साइन ऑफ -h मतलब माइनस साइन h हो जाएगा, इससे नेगेटिव क्वांटिटी, बट मॉड कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो -√2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h दैट इज इक्वल टू -√2, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की, तो ये कितना हो जाएगा, √2 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन h है ना, मॉड ऑफ साइन h बाई h, मॉड ऑफ साइन h, h इज अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, साइन ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। तो कितना हो जाएगा, √2 और ये इंटू 1 हो जाएगा, सीधा लिख दे रहा हूँ यार, दैट इज इक्वल टू √2 है ना, सीधा लिख दे रहा हूँ। क्या तो क्वेश्चन देख के करने वाला क्वेश्चन है ना, क्लियर हो गया, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो झंडू क्वेश्चन है, देखो है ना, मैं सच बता रहा हूँ झंडू क्वेश्चन है। आप मेरे क्लासरूम के जब क्वेश्चंस करोगे ना, फिर आपको लगेगा यार सर ये सब बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दो आपको मैंने अभी जो 12 क्वेश्चंस कराया ना, 2000 बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर आप मेरे क्लास को अटेंड करोगे। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट ही इतना दे देता हूँ कि फिर आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नया बचता ही नहीं है। जैसे कि आप कब x टेंड्स टू a को x माइनस a से लेट ले लोगे, कब x टेंड्स टू इन्फिनिटी को x को 1/y लेके y टेंड्स टू 0 कर दोगे, मैं कंसेप्ट में ही बता देता हूँ उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। अब देखो फॉर x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो इसका बाद देखो ये कितना हो गया, 0 टू द पावर इन्फिनिटी है ना, ये 0 ही होता है ना, इसके लिए इतना टेंशन मत लो, बस आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। कितना हो गया आपका, देखो इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, किसमें है आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। तो हम लोग ये काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और देखो x टेंड्स टू 0 मतलब व्हाट, 0 पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आपको x टेंड्स टू 0 दिया गया है और आप x टेंड्स टू 0 कर रहे हो है ना, तो आप 0 प्लस से ही करोगे भाई, क्योंकि x तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो x प्लस से ही करोगे। ओके, तो हम लोग इसके लिए तो चेक ही नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है, हम लोग ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो 0 ही है ना, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो गया, देखो 0 टू द पावर इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इंटू लॉग ऑफ 1/x, तो 1 माइनस log x हो जाएगा भाई, log ऑफ 1/x log 1 माइनस log x होता है ना, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका sin x हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा माइनस, तो मैं माइनस बाहर निकाल दिया, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ x। और log एक्चुअली x ग्रेटर देन 0 लिखने का ये भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे log फंक्शन है, बिकॉज अगर आप x ग्रेटर देन 0 नहीं करते हो, log का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ये आपका कितना हो गया, e, अगर बेस e है तो ये e है, सॉरी ये आपका 1 होगा ना, सॉरी दिस विल बी 1 है ना, 1 में आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और अब देखो अगर आप 0 होता है, 0 प्लस की बात करोगे है ना, क्योंकि 0 पे तो लॉग फंक्शन ही अनडिफाइंड होता है ना, फिर तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए है ना, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए है ना। लॉग का एग्जिस्ट करता है, लॉग ऑफ आप -1 -2 सब निकाल सकते हो है ना, दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ ट्वाइस एंड पाई आई, वो सब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट यहाँ पे आप बस ये देख सकते हो कि 0 प्लस पे ही लॉग डिफाइंड होता है, जहां पे उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। सो लॉग ऑफ 0 प्लस यू कैन राइट माइनस इन्फिनिटी, बट लॉग 0 इज अनडिफाइंड, इसलिए मैं बोलता हूँ इनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। अच्छे से सीख लो इसको, ठीक है ना, बहुत लोगों का घपला रहता है ये कंसेप्ट। ओके, इवन मैं बहुत सारे टीचर्स को भी देखा हूँ गलत पढ़ाते हुए, बहुत बड़ी बात है, टीचर्स भी गलत पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो से गलत ही मिलेंगे आपको, ठीक है, बस ठीक है। एनीवेज मैं इस पे बात नहीं करता हूँ। e टू द पावर माइनस है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये किस फॉर्म में, देखो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो मैं काम करता हूँ, इसको log x रखता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ cosec x है ना, इसको मैं लिख देता हूँ cosec x, ठीक है, बराबर हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो e टू द पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये किस फॉर्म में, देखो 0/0 फॉर्म में है, log x का डेरिवेटिव 1/x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा देखो 1/x, 10x/x हो जाएगा है ना, 10x/x हो जाएगा, इंटू cosec x का हो जाएगा आपका sin x, ठीक है। तो ये हो गया आपका देखो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है आपका ये 1 हो गया, क्लियर, डन। सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर डाले, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, क्योंकि अब देखो वही होता है ना, अगर मुझे पता रहेगा कि मेरे सामने एकदम हैवी लेवल के स्टूडेंट है, मैं खत्म कर दूंगा। मेरे लिए क्वेश्चन आपने देखा होगा, काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने 8-9 लाइन में किया है, जबकि पीडीएफ में लिखा हुआ था कि 4 से 6 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपके लिए इतना इलाबोरेट किया,
बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं सीरीज एक्सपांशन लगाता तो मैं उसको 2-3 लाइन में ही खत्म कर डालता, है ना। तो वो सब अगर आपको इतना इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको मेरे जितना तो हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हार्डवर्क मैं कर चुका हूं और उस हार्डवर्क से आपका काम मैं बहुत आसान कर दूंगा। तो जिसको भी मैथ सीखना है कनेक्टेड रहो, जिसको भी जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन सीखना है कनेक्टेड रहो, और बाकी इजी लेवल का क्वेश्चन अगर आपको करना ही है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही करना है, तो बाकी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। गेट इंडस्ट्री में टीचर्स अच्छे ही हैं, दे आर वेरी गुड टीचर्स और सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इनोवेटिव क्वेश्चन से अगर खुद को जज करना है कि आपको कितना आता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में यू आर वेरी वेरी वेलकम, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए बने ही नहीं है, क्योंकि मेरा विजन पहले से क्लियर है, मुझे सबको पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन मेरा गोल मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना। जो बेस्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है मुझे उनको पढ़ाना है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो भी रियलाइज करेंगे जिस लेवल का नॉलेज उनको मिलने वाला है वो उनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम पे आप देखने वाले हो कि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे जिसके थंबनेल पे लिखा होगा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, और वो बहुत बड़ी बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है वो, है ना। 2022 में अगर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म ये कहता है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब है, तो भाई इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूं, तो उस वीडियो पे आप देख लेना यूट्यूब पे और क्या लोगों ने डाला है और क्या नहीं डाला है ना। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से है? जिनको बेस्ट बनना है, जो ऑलरेडी बेस्ट है, जिनको बेस्ट बनना है, यू आर वेरी वेलकम। बाकी सब देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। मैं खुश हूं अगर मैं 10-15 बच्चे को भी पढ़ाऊंगा ना, लेकिन वो ऐसे फाड़ू बच्चे हो ना जिनके डाउट पूछने से मैं सोचने पर अगर मजबूर हो जाता हूं, है ना, दैट मीन्स मेरा ग्रोथ होगा। अगर मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनके डाउट्स मेरे को हिला ही नहीं सकते हैं, तो फिर मेरा ग्रोथ कैसे होगा, है ना। मैं इस तरीके से सोचता हूं। देखो हर टीचर का अपना अपना रहता है। कुछ टीचर ये सोचते हैं कि उनको हमेशा ऐसे बच्चे मिले जो उनसे एकदम बेसिक डाउट पूछे ताकि टीचर खुश, बच्चा खुश, सब कुछ। मैं वैसे नहीं सोचता हूं, मेरा विजन अलग है। मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब समझ रहे हो, पूरा इंडिया के टॉप लेवल पे पहुंचना है। और वहां पे मुझे कौन पहुंचाएगा? एक अच्छा स्टूडेंट ही पहुंचा सकता है। अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिनको मैं A+B² का फॉर्मूला दिखा दूं, वो बोलेगा अरे सर क्या बात है, जबरदस्त कर दिया ये, तो उससे मेरा ग्रोथ क्या होगा यार, है ना। मेरे को तो ऐसा, मैं तो रेडी हूं ना पूरा यार, पूछो, मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा, सेशन लूंगा, आस्क मी एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। मैं वैसा सेशन कंडक्ट कराने वाला हूं, मतलब नेक्स्ट लेवल पे होंगी ना चीजें, बिकॉज आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट इन माई कंटेंट। और जो भी मैं तो बैठ के रात भर सोच चुका हूं ना कि क्या क्वेश्चन एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है, मतलब, है ना। मैं तो खुद इतना डिटेल में जाके सोच सका ना कि एक बेस्ट से बेस्ट बच्चा मेरे को क्या पूछ सकता है। उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन पूछता है, दैट मींस वो एवरेज बच्चा तो वैसे भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मजा तो आएगा ना इस जर्नी में। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, गेट का एग्जाम आने वाला है। और ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ये PDF मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विथ मोर एंड मोर अमेजिंग क्वेश्चंस। और लाइव क्लासेस शुरू हो रही है 11 फरवरी से। गुड नाइट।